हेलो दोस्तों, यूपीएससी फायर वन चैनल में मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस टाइम बिहार स्पेशल की सीरीज चल रही है हमारे चैनल पे, क्योंकि बिहार में बीपीएससी के एग्ज़ाम होने वाले हैं और साथ साथ दरोगा का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसको लेके मैं बिहार स्पेशल का वीडियो लगातार अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में मदद मिल सके। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस टाइम एग्ज़ाम का पैटर्न बहुत ही चेंज हो गया है। पहले जैसे फिक्स क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, कुछ नए क्वेश्चन डाले जा रहे हैं एग्ज़ाम में। तो मैं पुरानी चीज़ों के साथ साथ इस चैनल में आप लोगों को कुछ ना कुछ अपडेटेड चीज़ें देते रहूँगा जो एग्ज़ाम के हिसाब से बदलती रहती हैं। और आप देखेंगे कि इस चैनल से, यानी कि हमारे चैनल से, एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन 90% ज़रूर होगा कि आपको टकराएंगे। क्योंकि 100% ना, देखिए, कोई कह नहीं सकता, क्योंकि एग्जामिनर के माइंड में तो कोई बैठा नहीं है कि वो क्या क्वेश्चन करेगा, कैसे क्वेश्चन करेगा। लेकिन हाँ, करेगा तो जो चीज़ें रहेंगी फैक्ट में, उसी से, जो बुक में रहेंगी या फिर न्यूज़ में ट्रेंड में रहेंगी। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख के मैं वीडियो तैयार करता हूँ। और पिछले साल के जितने पेपर हुए हैं उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं उसको भी अपने वीडियो में मेंशन करता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली हैं। तो बस आप लोग धैर्य बना के मेरे चैनल के साथ बने रहिए, अपना भी तैयारी कीजिए और कुछ टाइम हमारे चैनल पे दीजिए, ताकि कुछ ना कुछ आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप लोग बने रहेंगे तो आप लोग एक अच्छा पकड़ बना पाएंगे। तो चलिए, देर न करते हुए स्टार्ट किया जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार की झीलों को। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि बिहार में कौन से पक्षी अभयारण्य हैं, कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, इसके बारे में। लेकिन इस वीडियो में हम लोग बिहार के झीलों के बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे की वीडियो जो आएंगे वो बिहार के पहाड़ियों से रिलेटेड होंगे, और बिहार का जो इतिहास होगा, भूगोल होगा, बिहार का जो राजकीय त्यौहार होगा, बिहार में कौन कौन से मेले फेमस हैं, इन सब से रिलेटेड लगातार आपको वीडियो मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर साबित होंगी। और मैं आप लोगों को सूचना देना चाहता हूँ इस वीडियो में कि इस चैनल पे आप लोग जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में एनसीईआरटी का कितना महत्व है। बच्चे तैयारी तो कर लेते हैं, इंटर पढ़ लेते हैं, हाई स्कूल सारा क्लियर तो हो जाता है उनका, लेकिन वो जो भी बच्चे होते हैं ज़्यादा तौर से साइंस बैकग्राउंड के होते हैं और उनका बेसिक बहुत कमज़ोर होता है। एनसीईआरटी पढ़े नहीं होते, भारत के इतिहास को अच्छे से जानते नहीं होंगे, भारत का भूगोल क्या है उसको नहीं जानते हैं, अर्थशास्त्र क्या है, इकोनॉमी कैसे चल रही है इंडिया की, ये नहीं जानते हैं। तो इन सभी चीज़ों को मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा अपने चैनल में। और एनसीईआरटी को मैं कवर कराऊंगा। आने वाले 2-4 दिन में मेरे चैनल पे एनसीईआरटी शुरू होंगी। पहले हम लोग एनसीईआरटी में हिस्ट्री को लेके चलेंगे। कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक की हिस्ट्री आप लोग जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग अच्छे लेवल से तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग एनसीईआरटी के महत्व को समझ रहे होंगे। और कहीं ना कहीं अगर बीपीएससी, आईएएस, यूपीपीएससी या स्टेट पीएससी, किसी भी स्टेट का हो, अगर आप लोग उसकी तैयारी करें किसी भी स्टेट पीएससी की, तो आप लोग उसके महत्व को बहुत बेहतर ढंग से समझते हैं। तो मैं इसीलिए एनसीईआरटी की वीडियो भी आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। और साथ साथ बीपीएससी स्पेशल चलता रहेगा, और जो फैक्चुअल चीज़ें होती हैं वो भी चलती रहेंगी, प्रीलिम्स स्पेशल। तो चलिए, अब वीडियो स्टार्ट किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले जिस झील के विषय में हम लोग पढ़ेंगे वो है कांवर झील। दोस्तों, ये बेगूसराय में पड़ती है। अब बेगूसराय आप लोग जानते हैं कि बिहार का एक अच्छा ज़िला है जो बिहार में पूर्वी साइड में पड़ता है। अब इस झील का बहुत बड़ा महत्व है बिहार में, क्योंकि इस झील के नाम पे आप लोग पिछले वीडियो मेरे पढ़े होंगे कि मैंने कांवर झील पक्षी अभयारण्य के बारे में बताया है। तो कांवर झील पक्षी अभयारण्य इस झील के आसपास का क्षेत्र ही है जिसे अभयारण्य घोषित कर दिया गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये झील इम्पोर्टेंट हो जाती है इसलिए क्योंकि यहाँ पे साइबेरियन क्षेत्र के जो भी पक्षी होते हैं, जैसे क्रेन हो गए, पेलिकन हो गए, वो यहाँ पे आते हैं सर्दियों के मौसम में, और यहाँ पे कुछ टाइम रहते हैं, सर्दियाँ बीतती हैं तो फिर वो वापस चले जाते हैं। और गोखू झील के विषय में एक फैक्ट याद रखिएगा कि एशिया की, भारत की ही नहीं, सिर्फ बिहार की ही नहीं, भारत की ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है।
और ये झील गंडक नदी के विसर्पण से बनी है। आप लोग जानते हैं कि जब नदियाँ चलती हैं तो मियांडरिंग करती हुई चलती हैं, विसर्पण करते हुए चलती हैं, मुहाने को काटती रहती हैं। काटते काटते नदियों का घुमाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जब नदियों का घुमाव बहुत ज़्यादा हो जाता है तो नदी क्या करती है कि अपने प्रारंभिक मार्ग को फिर से अपना लेती है और सीधे मार्ग पर चलने लगती है। तो चलिए देखते हैं पहले गोखुर झील का निर्माण होता कैसे है। तो देखिए, जब मैदानी क्षेत्र में नदी विसर्पण करते हुए चलती है, यानी कि ऐसे घूमते हुए चलती है सर्पीले कार में, तो ये नदी के मुहाने को काटती रहती है और काटते काटते उसका क्षेत्र ऐसा होता है कि ये आके ऐसे मिल जाता है, और ये वाला जो हिस्सा है वो अलग हो जाता है, और इसमें जो जल शेष रह जाता है वही झील का निर्माण हो जाता है, क्योंकि ये मुख्य भूमि से अलग हो जाता है। तो इसी हिस्से को हम लोग झील के नाम से जानते हैं, जो कि गोखुर झील, और इंग्लिश में दिया देगा, और इंग्लिश में अगर देगा तो ऑक्सबो लेक, इसी को बोलते हैं। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे कि ऑक्सबो लेक यानी कि गोखुर झील होती क्या है। ये नदियों के विसर्पण से नदी अपने प्रारंभिक मार्ग को प्राप्त कर लेती है मुड़ती हुई, तो उसका जो शेष भाग रह जाता है और उसमें जल भर जाता है, तो उसे के ही हम लोग गोखुर झील का नाम देते हैं। तो एक बात भी ये भी याद रखिएगा कि कांवर झील गंडक नदी के विसर्पण से बनी है, क्योंकि किसी नदी के विसर्पण से ही गोखुर झील का निर्माण होता है। तो गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील का निर्माण हुआ है, और इसी के पास में है कांवर झील पक्षी अभयारण्य क्षेत्र, जिसे ही इस झील क्षेत्र को ही घोषित कर दिया गया अभयारण्य। आगे हम लोग देखेंगे इस झील के विषय में कि यहाँ साइबेरिया क्षेत्र के बहुत से प्रवासी पक्षी सर्दी के मौसम में आते रहते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कुशेश्वर स्थान झील। आप लोगों को याद होगा तो पिछले वीडियो में मैंने इस झील के विषय में बताया था कि कुशेश्वर झील एक अभयारण्य है दरभंगा जिले में, वो भी पक्षी अभयारण्य है। देखिए, जितने झील क्षेत्र होते हैं तो कई सारा झील क्षेत्र ऐसा होता है कि वहाँ पे पक्षी आते रहते हैं, प्रवासी पक्षी। तो यहाँ भी साइबेरिया क्षेत्र से पक्षी आते हैं कुशेश्वर स्थान झील के पास भी, इसीलिए इस झील को क्षेत्र को भी क्या घोषित कर दिया गया है, पक्षी अभयारण्य। तो आप लोग याद रखिएगा कि कुशेश्वर स्थान झील है कहाँ पे, तो दरभंगा में। इम्पोर्टेंट यही है कि झील का जिला मिलान करने के लिए दे देता है कि कुशेश्वर स्थान झील है कहाँ पे, तो दरभंगा में। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे इस झील के विषय में हम लोग देखेंगे कि इस झील में कमला और करे दो नदियाँ हैं जो इस झील में अपना जल एकत्रित करती रहती हैं। देखिए, जब नदियाँ आएंगी तो उनके साथ मछलियाँ भी आएंगी। तो ये झील यानी कि कुशेश्वर स्थान झील मछली उत्पादन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र भी बन जाता है, यानी कि यहाँ से मछली का उत्पादन किया जाता है। कुशेश्वर स्थान झील मछली उत्पादन के लिए फेमस हो गया है। आगे हम लोग देखें गोगाबिल झील। तो गोगाबिल झील कटिहार जिले में पड़ता है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है गोगाबिल झील के विषय में कि गोगाबिल झील जो है ना वो आर्द्र भूमि क्षेत्र है, यानी कि आर्द्र भूमि यानी कि दलदली भूमि क्षेत्र है। कभी कभी एग्जाम ये भी दे देगा कि गोगाबिल झील क्षेत्र कैसा क्षेत्र है, तो आप लोग आर्द्र भूमि कीजिएगा, क्योंकि उसके आसपास का क्षेत्र ना आर्द्र भूमि क्षेत्र घोषित किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे कि बरसात के मौसम में इस नदी का जुड़ाव दोनों तरफ से, एक तरफ से गंगा नदी से और एक तरफ से महानदी से हो जाता है। यानी कि जब बाढ़ आता है नदियों में, बरसात में बारिश होती है, नदियाँ भर जाती हैं, उनमें बाढ़ आता है तो उनका पानी फैलता है, साथ साथ इस झील में भी पानी भरेगा, वो भी फैलेगा। तो झील का पानी और दोनों नदियों का पानी, एक तरफ से गंगा नदी से झील का पानी और एक तरफ से महानदी से मिल जाता है, और पूरा झील नदियों से जुड़ जाता है बरसाती मौसम में। अब देखिए, इस झील का भी महत्व है, क्योंकि यहाँ पे भी साइबेरियन पक्षी आते हैं सर्दियों के मौसम में, और उन पक्षियों का अगर नाम पूछे, साइबेरियन क्रेन हो गए, पेलिकन पक्षी हो गए, ये दो तीन ऐसे नाम हैं जो प्रवासी पक्षियों के नाम हैं जो साइबेरिया क्षेत्र से आते हैं और यहाँ पे जाड़े में निवास करते हैं, और फिर जैसे ही गर्मी आती है वापस चले जाते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे मुचलिंडा झील, या कभी कभी इसको मुचलिंदा झील भी देता है। दोस्तों, ये गया जिले के बोध गया स्थान पे है, यानी गया जिले में ही जहाँ पे महाबोधि मंदिर है,
महाबोधि मंदिर को आप लोग जानते होंगे कि भगवान बुद्ध का सबसे फेमस मंदिर है बिहार में, और काफ़ी अच्छा पर्यटन स्थल भी है। तो बोध गया में ही महाबोधि मंदिर के पास में एक झील है। अगर आप लोग वहाँ पे कभी घूमने गए होंगे तो आप लोग जानते हैं कि एक छोटा सा तालाब जैसा है, उसी को झील नाम दिया गया है। वही झील है मुचलिंडा झील, वही झील है मुचलिंडा झील। अब देखिए, इसके झील के विषय में एक कहानी है कि एक ऐतिहासिक स्थल है, और जब महात्मा बुद्ध वहाँ पे तपस्या कर रहे थे तो उस तपस्या करने के छठे सप्ताह में उस झील में तूफान आ गया था, और उस तूफान में गौतम बुद्ध को कोई परेशानी ना हो इसलिए उस झील से मुचलिंडा देवता यानी कि मुचलिंडा भगवान उनको बोला जाता है, वो सर्प का वेश धारण करके आए थे, और उनके ऊपर अपना फन फैला के खड़े हो गए थे ताकि भगवान बुद्ध को कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। तब से उस झील का नाम मुचलिंडा झील पड़ गया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे घोड़ा कटोरा झील। नाम तो बड़ा फनी लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन जी एक झील है ये, घोड़ा कटोरा झील। ये झील नालंदा जिले के राजगीर में है। राजगीर एक पर्यटन स्थल है, नालंदा के पास ही है, आप लोग जानते हैं अच्छे से, क्योंकि राजगीर, नालंदा, बोधगया ये सब ऐसे जगह हैं जहाँ पे बिहार का पर्यटन स्थल काफ़ी विकसित है, और बहुत दूर दूर से यानी कि फॉरेनर भी यहाँ पे इन स्थलों को देखने के लिए आते रहते हैं। अब घोड़ा कटोरा झील के विषय में एक फैक्ट ये भी याद रखिएगा कि ये शांति पैगोड़ा यानी कि शांति स्तूप है। वहाँ पे राजगीर में एक शांति स्तूप है, उसके पास में ही झील है। उस झील की विशेषता है कि चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी है, और काफ़ी सुंदर झील लगती है, छोटी सी, इसलिए इसका नाम है घोड़ा कटोरा झील, क्योंकि पहाड़ियों के बीच में घिरी एक कटोरे जैसी दिखती है। आगे हम लोग देखेंगे सिमरी बख्तियारपुर झील। सिमरी से आप लोग याद रखिएगा सहरसा, ये बिहार के सहरसा जिले में स्थित है। अब इसके विषय में याद रखिएगा कि इसका निर्माण एक झील नहीं है, ये कई छोटी छोटी झीलें मिला के ना एक बड़ी झील का रूप धारण कर लेती हैं, जिसे सिमरी बख्तियारपुर झील का नाम दिया जाता है। इसमें जमुनिया, सरदिया, कुमुदी, गोबरा आदि झीलें प्रमुख हैं। तो ये छोटी छोटी झीलें हैं, जैसे जमुनिया, सरदिया, कुमुदी, गोबरा आदि। कभी कभी ऐसे भी एग्जाम में पूछ देगा, आप लोग याद रखिएगा, छोटे छोटे हैं कि गोबरा झील किस जिले में है या किस राज्य में है, तो बिहार में, और सहरसा जिले में। कुमुदी तो सहरसा जिले में। या तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही था।